उस पे बेस करके बिल्कुल कह सही। रहा हूँ। खाकान साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, आरिफ हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ ही ये ट्रांसमिशन का सिलसिला हम इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपने इक़्तिसादी सर्वे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी सुनी होगी। कैसे देखते हैं इस बजट को? इक़्तिसादी सर्वे से क्या क्या चीज़ें आपके नॉलेज में आई? क्या लगता है कल आपको नेगेटिव और पॉजिटिव होने जा रहा है? आई थिंक देखिए, उनके जो दो क्रिटिकल जो टारगेट्स थे, और वो टारगेट जो एक तो बजट डेफिसिट का टारगेट थे, उन्होंने उसको बेहतर किया, एक्सीड किया, क्योंकि वो 6% का जो डेफिसिट का टारगेट था वो 5.3 पे नजर आ रहा है ख़त्म होते हुए। और इसी तरह जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट था वो भी उन्होंने अचीव कर लिया है। हालांकि एफबीआर रेवेन्यू जो है वो शॉर्टफॉल रहा है, उस शॉर्टफॉल के बावजूद जो है प्राइमरी सरप्लस जो है वो उनका हासिल हुआ। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वो ये है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट जो है में हम काफ़ी पीछे रह गए, और उसमें जो है और फिर उसमें पर्टिकुलरली ज़रा एक क्वेश्चन भी जो है रेज हुआ कि जो आपने 3 क्वार्टर के जो जीडीपी ग्रोथ के रेट हैं वो एक्स हैं, और फिर एकदम से लास्ट क्वार्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है वो प्रोजेक्ट किए गए हैं, जो 5 ज़रा पॉइंट थोड़े से। समथिंग के हिसाब से। जी हाँ, तो ये वो बड़ा थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनबिलीव था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, बट आई थिंक वो नंबर्स उनका है। तो अब उस लिहाज से अगर देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो बात भी कर रहे थे, उसको वो रियलाइज करते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। उन्होंने नए साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.2% का नजर आ रहा है। अगर उसको अचीव करना है तो उनको दो तीन अहम इकदाम लेने होंगे। एक तो ये एक इंटरेस्ट रेट में जो कमी हुई है, इसमें मजीद और उन्होंने कहा कि कमी की गुंजाइश है, तो वो अभी भी 11% जो है वो हाई साइड पे है अगर रीजनल कंट्री से कंपेयर करें। इसी तरह एनर्जी प्राइसेस भी जो है वो रीजन में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। उस पर उन्होंने कहा कि कुछ कमी हुई है, हालांकि वो कमी भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जो वादा किया गया था कि ये अप्रैल से इफेक्टिव होगी, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल, बिलों में 7 रुपए का वो ऐलान कमी किया नहीं गया था, है। लेकिन प्रैक्टिकली वो नजर नहीं आ रहा है। वो आया नहीं है, तो उसको वो भी एक मैटर है जो आई थिंक लोग देखना चाहेंगे। फिर मजीद प्रॉमिस है कि जो है वो जुलाई में उसमें मजीद कमी के इम्कान। और वैसे भी नेचुरली चूंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वगैरह और एनर्जी प्राइसेस नीचे आई हैं और कुछ थोड़ी सी कंजप्शन भी बढ़ी है, तो उससे जो है वो वैसे ही कुछ कमी के इम्कान इसमें हैं। जो तीसरा फैक्टर है जो सबसे अहम है, और वो है टैक्स रेट इन पाकिस्तान। तो टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है, और पर्टिकुलरली जो ये सुपर टैक्स होने की वजह से, और फिर सैलरी क्लास को जो हायर टैक्स है, तो उसमें उनके ऊपर और एक तो इन्फ्लेशन का बर्डन था लास्ट ईयर, और टैक्स का बर्डन और डाल दिया था उन्होंने सैलरी क्लास के ऊपर। तो उनसे उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो में काफ़ी डेंट लगा था। तो अब उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो सैलरी क्लास पर टैक्स कम करें, और जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिर ये है कि सुपर टैक्स को भी जो ख़त्म करें, और ख़त्म करें। अगर एक ही साल में ख़त्म करें तो बहुत ही अच्छा है, नंबर ना उसको इंस्टॉलमेंट में जो ख़त्म करने की अनाउंसमेंट अभी तक जो है वो करें। तो वो चीज़ें जो है उससे जो है वो नई इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर हम एक्सपेक्ट करना चाहिए। और नई इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा या उनका इनकम और उनकी वेजेस बढ़ेंगी, तो ये इन्फ्लेशन को जो है वो डील कर सकेंगे। क्योंकि जो सही। इन्फ्लेशन जो हम कह रहे हैं कि नया रेट है वो कम हो गया, तो वो तो फर्दर इसमें बढ़ने की जो शरह है वो कम हो गई है। वो कम लेकिन जो हुई है। महंगाई हो गई है वो टेक्निकल तो अभी चीज़ है है। जो कि समझने की ज़रूरत है। अच्छा आरिफ साहब, जैसे आपने सुपर टैक्स की बात की और सैलरी क्लास पे जो टैक्स है उसकी बात की, अब कहने को तो वज़ीर ख़जाना साहब ने बताया कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो पिछले 5 साल की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन अगेन वही बात कि जब आपने सुपर टैक्स लगा दिया, जब आपने सैलरी क्लास पर टैक्स लगा दिया, तो फिर अगर आपने ये अचीवमेंट हासिल कर भी ली है तो ये कोई पॉजिटिव अचीवमेंट तो नहीं हुई। हाँ, तो आई थिंक उसके लिए मैं ये देख रहा था कि इन्होंने जो प्राइमरी सरप्लस का नंबर जो है नए बजट के अंदर, वो मुझे थोड़ा लोअर नजर आ रहा है।
वो लोअर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ कुशन जो है उधर पैदा करने का इरादा रखते हैं। और वो पैदा रखने तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सैलरी क्लास पे टैक्स तो डेफिनेटली कम होगा, और मुमकिन है कि सुपर टैक्स पे भी कमी। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी जरा पॉजिटिव नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली जो कल के बजट के लिहाज से। तो आई थिंक ये अगर तो फिर दूसरे इन्होंने कौन से और सेक्टर्स को पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करेंगे या किन एंगल्स को इन्वॉल्व करेंगे अपना टैक्स कलेक्शन को ज्यादा करने के लिए? ऑब्वियसली इनकी ख्वाहिश तो यही होगी हाँ कि अगले साल इस साल से भी ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो। हाँ, इस साल जो जो इनका रिवाइज टारगेट है या जो अचीव हुआ है 1 बिलियन कम उससे, उसका वो 20% इंक्रीज का नंबर आ रहा है। वो 20%, तो उसमें आई बिलीव के इन्फ्लेशन का भी और ग्रोथ का भी नंबर हम डालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा नए टैक्स की जरूरत ना हो। और फिर ये प्राइमरी डेफिसिट जो है उसको 500-600 अरब से कम का टारगेट रखना, वहां भी उनको क्वेश्चन अवेलेबल कर सकेगा कि वो बहुत ज्यादा नए टैक्स जो है वो न लगाएं। अब बाकी जो बात होती है कि रिटेल के ऊपर जो है वो टैक्स की कलेक्शन नहीं होती, टैक्स तो है बट उसकी कलेक्शन या इन्फोर्समेंट नहीं है, तो उसकी इन्फोर्समेंट को जो है वो बेहतर करके वहाँ रेवेन्यू को बढ़ाएं। जो एग्रीकल्चर पे उन्होंने टैक्स लगाया है, आई थिंक उस पे कलेक्शन जो है वो शुरू हो। ये है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है वो पीएसडीपी को जो है वो कोशिश करें, फाइनेंस करें, ताकि कम से कम गवर्नमेंट के अपने फंड जो हैं वो उस पे डिप्लॉय हों, और वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट के जरिए उसको हासिल जो है वो टारगेट हासिल कर सके अपने ठीक। डेवलपमेंट अच्छा प्रोजेक्ट्स अरे में। साहब, जैसे स्टार्ट में आपने जीडीपी ग्रोथ की बात की और जो हासिल हुआ है वो 2.68 है, लेकिन लास्ट क्वार्टर अभी रहता है। आपकी नज़र में लास्ट क्वार्टर मुकम्मल होता है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 2.68 की फिगर को अचीव कर लिया जाए? आई बिलीव कुछ इसमें अपटिक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि आई थिंक हम चूंकि सारा सीमेंट में, स्टील में और दूसरे सेक्टर में भी जो है वो बिजनेसेस हैं हमारे, तो उसमें अपटिक तो नजर आ रहा है पिछले क्वार्टर्स की मुकाबले में। अब ये नंबर जो है कि इतना बड़ा जो है कि वो कह रहे थे कि 5% जो है वो आएगा, तब जाके ये 2.6 का नंबर जो है वो अचीव हो सकेगा। तो उसमें आई थिंक फिर सर्विसेज की भी जो है वो है सेक्टर आ सकता है, और दूसरे सेक्टर्स भी जो है वो है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है। तो जो उसका एक बेसिस तो डेफिनेटली होगा, बट चैलेंजिंग लगता है। एग्रीकल्चर की आपने बात की तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लगता है। बीइंग अ एग्रीकल्चर कंट्री जो ग्रोथ है वो 0.56 की ग्रोथ है, जबकि हदफ 2 का हदफ रखा गया था। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या रीजंस आपकी नज़र में है एग्रीकल्चर सेक्टर की इतना कम ग्रोथ करने की? आई थिंक मुझे जो नजर आता है, एक तो सबसे पहले ये हुआ है कि जरा जो फार्मर्स इकोनॉमिक्स हैं वो बुरी तरह अफेक्ट हुई है, पर्टिकुलरली जो ये वीट की प्राइस जो है में कमी की वजह से, और उस कमी की वजह से उनको काफी फार्मर्स को जो है वो लॉसेस हुए, तो उनके पास फिर नई इन्वेस्टमेंट करने के जो है वो स्पेस कम बचा, और उसका नतीजा ये निकला है कि उसकी वो खातिर ख्वाह ग्रोथ जो है वो नहीं हासिल हो सकी है। तो उनको आई बिलीव कि थोड़ा लुक आफ्टर करने की जरूरत है, एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। आई थिंक उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो मार्केट बेस्ड जो है वो उनकी प्राइसिंग हो, लेकिन इतने सालों से वो ये चल रहा था, या वो प्रॉमिस उनसे किया गया था, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ पिछले साल के से ही, तो वो आई ठीक थिंक